सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम कर रही है और कई तरह की परियोजनाएं लेकर के आ रही है और शासन की तरफ से सभी विभागों के लिए एक तरह से कहा जा सके संपूर्ण व्यवस्था की गई है। मगर आज यूपी बोले में हम आपको प्रयागराज के चौक मार्केट का नजारा दिखाने वाले हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे सारा व्यापारी वर्ग यहां पर खड़ा हुआ है और ये प्रयाग सराफा मंडल के व्यापारी हैं। मगर ये लोग बिजली विभाग की अनसुनी करने की जो समस्या है उससे परेशान हो चुके हैं और आज हम इनसे बातचीत करते हैं किस तरह की समस्याएं हैं और ये लोग जो आज यहाँ पर खड़े हैं। सबसे पहले तो भैया ये बताइए क्या समस्या है, आप लोग को बता रहे हैं। बहुत जर्जर तार स्थिति में है और आए दिन एक फेज चला जाता है। तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, किसी की लाइट नहीं आती है, लो वोल्टेज होता है, तमाम दिक्कतें हैं और शॉर्ट सर्किट होता है। जान हमेशा जो है चिंगारियां फेंकती रहती है, जान माल का हमेशा नुकसान बना रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सारे तार लूज पड़े हुए हैं, कोई भी शासन प्रशासन के व्यक्ति नहीं सुनता, बार बार शिकायत करने के बाद नहीं होता। यहाँ तक कि लखनऊ में भी कहा जाता है कि 112 नंबर पर भी वहाँ पे शिकायत आती है तो थोड़ा वो सुनवाई होती है, उसके बाद फिर वैसी स्थिति हो जाती है। अच्छा, तमाम जो आप लोग तारों की समस्या बता रहे हैं तो आप लोगों ने इसकी कभी कंप्लेन की किसी विभाग में? 3-4 साल पहले कंप्लेन लगातार की जा रही है। वर्तमान में मासिक व्यापारिक बैठक में माननीय जिलाधिकारी महोदय को उत्तर प्रदेश सराफा मंडल के माध्यम से हम लोग ने ज्ञापन दिया था और खासकर इस गली के लिए और आगे वाली गली के लिए ज्ञापन दिया गया था कि इस गली में जो जर्जर तार है उनको हटवाने की व्यवस्था की जाए या उनको संतुलित करने का प्रयास किया जाए। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल आदेश भी जारी किया था, लेकिन पावर कारपोरेशन बिजली विभाग ने इसको जो है रामबाग और कल्याणी आपस में विवाद बताकर जो है इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। तो आपसी विवाद बता करके जो एक तरह से कहा जाए जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पल्ला झाड़ते। और भी कई व्यापारी भाई साहब खड़े हुए। भैया क्या नाम है और क्या समस्या है? आप भी सबके साथ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? पंकज सोनी मेरा नाम है, मैं उत्तर प्रदेश सराफा मंडल का नगर अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर विद्युत विभाग को लेकर के इतनी समस्याएं हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पूरे बाजार में सबको दिक्कतें हैं, सबको समस्या आती है। जाला मकड़े के तरीके पूरी केबल है यहाँ पर, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। उसमें आने जाने वालों को, व्यापारियों को खतरा रहता है कि किसी के साथ पे कभी भी कोई समस्या, कोई घटना घट सकती है। इसमें बिजली विभाग की नाकामी का पूरा एकदम हाथ है। बिजली विभाग अगर चाह ले तत्काल इस पर एक्शन लेकर इस पर काम किया जा सकता है, लेकिन इस काम को नकारा के तरीके उसको इग्नोर कर रही है, जो ये गलत है। शिकायत करने पर बच्ची लगा चली जाती है। आप भैया खड़े हैं यहाँ पर, ये तारों का जाल जो दिख रहा है इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर के बिजली विभाग से हम व्यापारियों ने कई बार जो है लिखित में शिकायत भी की है कि इसको जैसे कि हर मार्केट में 2 मार्केट के बराबर एक 10 किलो का वाट जो है डाल दिया जाए, तो जो एक मार्केट से जो केबलेज गई हैं वो अपने ही मार्केट से कंट्रीब्यूट हो जाएगी, उससे इनका जो भी सरचार्ज वगैरह है अच्छा सरकार को फायदा भी होगा। ये जो ढेर सारे तार के जाल हैं ये मौत के तांडव करते हैं, जिसकी वीडियो आपको हम प्रोवाइड भी करा देंगे आपके चैनल से माध्यम से। जो है इस विभाग के सारे अधिकारी देख भी लें कि अभी कुछ दिन पहले किस तरह जो है ये केबल टूट के गिरा था, कई व्यापारी मरते मरते बचे थे। आतिशबाजी एकदम दिख रही थी। तो व्यापारी वर्ग जो है इनका कहना है कि बरसात के समय पे यहाँ दिवाली जैसा आतिशबाजी का नजारा नजर आता है और ये विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं और भी लोग हैं और भी व्यापारी वर्ग है। आप क्या कहना चाहेंगे भैया, जो समस्या है इसको लेकर क्या कहेंगे? भैया देखिए, हम तो यहाँ रहने वाले, हमारा घर भी यहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ आए दिन तो कभी रात में लाइट 2-2 10-10 घंटा लाइट कटती है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। फोन 2-2 रात कटती है लाइट यहाँ तो लोग चले जाते हैं और यहाँ का 80-90% बिल कोई का बाकी ही नहीं है, बिल जमा है तो भी यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ बिल लोगों का पूरा जमा है, सब दुकानदार को यहाँ बाकी वाले नहीं बैठे हैं बिल बाकी करके ऐसे चला रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो उनको पता है कि यहाँ का लोड इतना है तो इस लोड को आपको यहाँ बनाना चाहिए ना, लोड बना के देना चाहिए ना। आप जब पैसा ले रहे हैं तो आप लोड दीजिए, ट्रांसफार्मर बैठाइए यहाँ के लिए नया,
4-5 साल से हम लोग कह रहे हैं कि आप ट्रांसफार्मर बैठाइए, वो लोग बैठा ही नहीं रहे हैं। हर साल का होना यही है कि रोज तार टूटता है, रोज यही होता है, आग लग रही है, रोज आतिशबाजी। और भी हमारे साथ में व्यापारी वर्ग के लोग हैं। भैया क्या समस्या है, क्या कह रहे हैं? मैं हरीश वर्मा। ये हमारे ऊपर आप देखिए जो कितना झाल माल है जो है, पंच केबल यहाँ से गई पर यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। और आए दिन यहाँ पे जब बरसात होता है तो आतिशबाजी ऐसा जो पटाखा बजता है, फिर उसके बाद कोई भी व्यापारी यहाँ से आता जाता है तो उसके लिए भी तकलीफ दे होती है। खंबे में करंट उतर आते हैं, पहली चीज। और सारे व्यापारी यहाँ पे बिल अपडेट करते हैं, और रामबाग के और यहाँ पे कल्याणी देवी दोनों जो है मिलजुल के है, उनका कनेक्शन गया, वो दोनों लोग पल्ला जाल लेते हैं अगर कोई शिकायत करता है तो। ये व्यापारियों की एक आम समस्या है। यहाँ पर दूर दराज से व्यापारियों के पास में कस्टमर आते हैं और उनकी जान को खतरा बना रहता है, ये कहना है व्यापारियों का। और भी आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चाचा चाट का ठेला लगाते हैं, ऊपर ये तार का जाल है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं, बड़ा बेकार रहता है, करंट भी आ जाता है, नीचे आगी भी गिरती रहती है, आदमी खतरा तो यही है। तो डर नहीं लगता? ऊपर इतना पूरा मकर जाल फैला हुआ है। डर तो लगता है, बिजली घर वाले वो करो तो आते नहीं है, जल्दी सुनवाई नहीं करते हैं। बिजली वाले नहीं आते हैं? जल्दी आते नहीं है, सुनवाई नहीं करते। आपने कहीं कंप्लेन वगैरह इसकी करी है? कोई आए, किसी को जिम्मेदार को आपने बताया? बताया कहा ना, कहते हैं चलो भेजते हैं, 1 घंटा 2 घंटे बाद आते हैं, तुरंत आते नहीं है। आने के बाद क्या करते हैं? और सुधार करते हैं कि नहीं? आने के बाद तो सुधार करते हैं 2 घंटा 3 घंटे बाद। लेकिन टेम्परेरी करते हैं ना, हाँ। परमानेंट करते हैं। परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, इनका कहना, भैया थोड़ी सी जगह दीजिए स्पेस मुझे। यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि विद्युत विभाग वाले जो हैं पूरी तरह से अपनी मनमानी पर हैं, और उनको यहाँ के व्यापारियों से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही व्यापारियों की यहाँ पर कोई बात सुनी जाती। और भी लोग हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे मकर जाल? मैं तो भैया बाहर से आया हूँ। बाहर से आए हैं, फिर भी इस तरह तो का मकड़ी जाल तो बहुत बुरा चीज है, यहाँ आने जाने में दिक्कत भी हो सकती है, करने जाने में दिक्कत। तो और भी लोग हैं, और भी हम व्यापारी वर्ग के साथ में यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहले आपको ये दिखाना चाहूंगा कि आप ऊपर देखिए, ये ऊपर तारों का पूरा जाल है, और ये चौक सराफा मार्केट का पूरा इलाका है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर दुकानें हैं, और दुकानों के बीच में ये तारों का जो मकड़ जाल है, इससे व्यापारी वर्ग जो है वो परेशान है। और उनका कहना है कि विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को नहीं लेते हैं, और ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा उनको प्रोवाइड की जा रही है। आप ये देख सकते हैं, वाकई में ये देखिए, ये अगर आप इनको हाथ से पकड़ना चाहेंगे तो ये हाथ से पकड़ सकते हैं। कटे हुए तार हैं, और जाने पूरा ये तारों का जो जंजाल है, देखिए नीचे तक तार लटक रहे हैं, यहाँ भी तार लटक रहे हैं। तो ये है यहाँ के व्यापारी जो है, और ये देखिए अपना पर्सनल बचाव करने के लिए लोगों ने यहाँ पर ये बल्ली को गाड़ा हुआ है, ताकि ये तार नीचे ना आ जाए। और जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो इस खबर से नदारद है। यहाँ के लोग जो है उनका कहना है कि आते नहीं है, सुनते नहीं है, समस्या जो है ये आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये जो स्थिति है कि ये कटे हुए तार है, ये कटे हुए तार है। अगर इनमें जरा सा भी कोई बरसात का समय, और ये देखिए पूरा सब कटा हुआ तार है यहाँ पर, और ये समस्या जो लोगों को परेशान कर रही है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भैया क्या कहना चाहेंगे? आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये जो तारों का मकड़ जाल है आपके सामने, तो क्या लगता है इसको लेकर, क्या कहेंगे भैया? डर भैया इसको सुचारू रूप से ठीक करवाया जाए। हमारे पंकज सोनी जी, रियाज महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में उनको सही करवाया जाए। भाई विशाल भाई, बिजली विभाग से आपने इस चीज की कभी शिकायत की? कई बार हमने की, 1-2 बार नहीं की, कई बार की, आते जाते की भाई, गए नहीं वहाँ पर, जेई साहब से भी की। सुनवाई, उस पर सुनवाई हुई? क्या सुनवाई होगी? सरकारी काम कभी सुनवाई होती है? योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए बहुत बेटर है। क्या लगता है उनकी सरकार में ये चीजों से सुधार मिलेगा आपको? क्यों नहीं मिलेगा? कंप्लेन जाएगा तो सुधार तो मिलेगा ही। उनके तक पहुंचेगा तो
आप पहुंचेगा क्यों नहीं, आपके नेटवर्क में पहुंचेगा। और भी हमारे साथ में कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं। भैया ये जो समस्या है, तारों का जो जंजाल है, पूरा सभी मार्केट वाले परेशान है, क्या कहना है? आ जाइए, थोड़ा नीचे आ जाइए। इसको सही करवाना चाहिए। ये काफी दिनों से ये ऐसे चल रहा है, किसी पे लग जाए, चोट लग जाए, गिर जाए, तो इसको सही करवाना चाहिए। जो कटे हुए तार हैं, इनको लेकर के आपने कभी बिजली विभाग को बताया? क्यों नहीं, बहुत लोग बताते हैं कि बिजली विभाग वाले आके देखते नहीं क्या भैया, देखते नहीं क्या? हर रोज आते हैं तो अपना काम किए, अपना ऐसा ऐसा किए करके चले गए। इसे उनकी देख देने ना भैया, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये व्यापारी वर्ग है और ये चौक जिसको कि प्रयागराज का हार्ट कहा जाता है, एक तरह हार्ट कहा जाता है, और ये बीच का इलाका है, और यहाँ पर व्यापारियों की जो समस्या है उससे बिजली विभाग अनजान है। मार्केट महाजनी टोला के नाम से है और इसमें हजारों दुकानें हैं, जिसमें हजारों दुकानों में ये वायर तार जो है अलग थलग पड़ा हुआ है, छिटका हुआ है, लटका हुआ है। और अगर ये कहीं दुर्घटना का कारण बन जाता है तो हमारे जितने भी व्यापारी हैं उस चपेट में आ जाएंगे। तो मैं बिजली विभाग से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि दुर्घटना होने से पहले ही इस तार को कहीं से सही कर दें, सेट कर दें। अगर दुर्घटना हो गई तो इसकी सारी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। आप लोगों ने इसकी कभी कंप्लेन वगैरह की है? कंप्लेन किया है और हमेशा बिजली विभाग वाले आते हैं, देखते हैं, बनाते नहीं हैं, चले जाते हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आर्थिक पैकेज की सरकार से कुछ मिले तो हम ये करें, और कुछ आगे की परेशानी अपनी बताते हैं। तो मैं यह बिजली विभाग सरकार से ये मेरा निवेदन है कि लोगों को देखते हुए, जनहित में देखते हुए इस सिस्टम को थोड़ा सा सुधार करें। अरे भैया, हमेशा डर लगा रहता है, करंट आ जाता है, बारिश का समय है, कभी जानवर पानी रखा हुआ पीता है उसको कभी मार देता है, तब पता चलता है करंट आ रहा है, क्या करें। तो आप लोग ने इसकी कंप्लेन वगैरह? भाई कंप्लेन कई बार कर चुके, अभी बीच में रोक दिए थे, काम नहीं होने दे रहे थे, तो उन्होंने आए कि कर देंगे, अभी तक हो ही रहा है काम। अभी 2-3 दिन पहले आए तो वो उसको एंगल फंसा के बस चले गए। तो बिजली विभाग वाले सुनते नहीं है। अब वही बोल रहे हैं, अब क्या करें, कहीं कर देंगे, अब क्या किया जाए। कौन सा ये लगता है क्षेत्र? ये माझी टोला का नुक्कड़ लगता है। नहीं, मतलब आपका विद्युत परियोजना कौन सा लगता है? नहीं, हमारा तो मोहम्मद अली पार्क लगता है, और रामबाग मोहम्मद अली पार्क दोनों का कनेक्शन इस पे है। जब कभी दिक्कत होती तो कहाँ फोन करते हैं? भैया पहले तो मोहम्मद अली पार्क करते हैं, अब जब उनके पास कहते हैं तो वो कहते हैं उनके कनेक्शन पे है, तो उनको भी करते हैं, दोनों जने करते हैं, तब दोनों जने आते हैं, चेक करते हैं, फिर जिसका होता है वो ख़त्म करते हैं। हुआ किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? अरे इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं कस्टमर के आने जाने में, और इसमें करंट भी आ जाता है, और कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं इसमें। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब भी इधर ही बाहर खेलते रहते हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसके पहले भी मैंने बिजली विभाग में कई बार कंप्लेन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसकी वजह से बहुत ही दिक्कतें हैं। पूरा घर समझ लीजिए बारजे में नहीं आ सकते हैं, और पूरे घर में करंट भय का मतलब माहौल बना हुआ है। आपने इसकी शिकायत की है? एंग्लो बंगाली में गए थे, वहाँ पे जो ये बिजली विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं वहाँ बैठते हैं, वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दिया। उन्होंने कहा कि हाँ इसको देख लेंगे, हटवा देंगे। दिक्कत तो वो तो हम समझ रहे हैं कि हाँ ये गलत लग गया है, इसको हटवा देंगे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। करीब 1.5 साल हो गया इसको कंप्लेन किए हमें। किस तरह की समस्या है और ये क्या है? तारों का जाल जो बिछा हुआ बताया जा रहा है, करंट आ जाता है। करंट आ जाता है, एक बार एक गैया भी मर गई। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने व्यापार बंधु की मीटिंग थी जिला अधिकारी महोदय के यहाँ, वहाँ पे मैंने जो है लिखित एप्लीकेशन दिया कि इसको तत्काल दिखवाया जाए, क्योंकि बरसात का समय है। उसके बाद भी जेई उन्होंने एक्सीएन साहब को जो है आदेशित किया, और करने के बाद जेई साहब आए, एक नया खंभा गड़वा तो दिया उन्होंने। गड़वाने के बाद बुलडोजर से खंभा ये सीधा करवा के और क्रैक कर दिया। ये पूरा देखिए, पूरा टूट गया है, और टूटने के बाद जो है वहाँ पे एक बार लगा दिया है, हटवाया नहीं इसको, और पूरा जंजाल अभी तक है। ये कभी भी विस्फोट हो सकता है, यहाँ कोई भी जान मान हानि हो सकती है, और पूरा करंट मकान पे उतर आया था। विद्युत विभाग आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है? नहीं,
कई बार इस पे बोल चुके हैं। आज से 6 महीना पहले ही हमने एसडीओ साहब को, जेई साहब को पर्सनली जाके ब्रीफ भी किया था और उनको एक पत्र भी लिख कर दिया था। तो 10 साल से भी है यहाँ पे, जितनी भी दुकानें सब में कनेक्शन है, मगर जो है डबल किसी का डबल कनेक्शन है, कहीं पे तार जली हुई है, बिजली वालों ने तार कभी निकाला नहीं वहाँ से। जो कटे हुए तार है और सर पे छू रहे हैं, उसको लेके क्या वो तो किसी दिन बड़ी दुर्घटना होगी किसी दिन, तब प्रशासन जागेगा। आप लोगों ने कंप्लेन यहाँ पे मोहम्मद अली पार्क में हो चुकी है। सराफा व्यापार मंडल के व्यापारी यहाँ पर, ये देखिए आप ऊपर, इधर थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे आइए, ये तार बिल्कुल देखिए सर पे बिल्कुल लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भैया आए दिन ये करंट लगता है, इस समय बरसात का मौसम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आए दिन इस करंट आ जाता है, कभी कभार मुझे झटका लग जाता है। कई बार देखिए ये रस्सी लगाया है मैंने ताकि उधर तार खींच करके ताकि मैं अपनी दुकान खोल सकूँ, जिसके कारण कभी कभार लोगों को भी झटका लगता है। जैसे कस्टमर आते हैं, लोहा छूते हैं, तो उनको भी झटका लगता है, फिर मना कर किया जाता है कि भैया आप खोलिए, मतलब छुइए ना इसको, ऐसे ही आ जाइए। एक तो ये सकरी गलियां हैं और इनमें इस तरह से तारों का जंजाल लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। चाचा हैं, कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि हमारे सामने पाइप लगा, हम बहुत मना करते रहे, लेकिन इतना जाल या बिछावत चले गई है, बगल में यहाँ बैठी थी, हर समय बहुत खतरा हमारे लिए रहता है, कोई भी समय 60-70। अच्छा ये बताइए, आपने कभी इसकी शिकायत की? नहीं, तो बिजली वाले सुनते ने शिकायत नहीं की है भाई, झूठ नहीं बोलेंगे, लगवाएंगे सब यही वाले लोग, आप समझ लो, कोई भी कुछ कहा लायक नहीं ना। एक बात समझो, पहले यहाँ ब्रैकेट लगा था, कटे हुए तार है, इनको लेकर के कंप्लेन, पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ था, यहाँ से ब्रैकेट हटवा दिया गया। अच्छा, आप समझ ले, पाइप में लग गया, बहुत बना किया, लेट गए, दुनिया खत्म कर दिया, लेकिन कोई माना नहीं, पाइप लगा दिया। अब पाइप लगा के बढ़िया तार लगा एकदम जाल बिछाए दी हमने लिए, कोई चीज हम देख ले सकी, हमारी नहीं चली। तो ये लोगों की समस्याएं हैं कि सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। लोगों का कहना ये है, बिजली विभाग के लोग हैं, वो सिर्फ अपनी, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ अंदर, ये भाई साहब हमारे, भैया आप खड़े हैं और आपकी हाइट के बराबर तो ये तार दिख रहे हैं। देख रहे हैं कि हमारी हाइट के हिसाब से अभी हमारी दुकान 2 साइड है और वो रास्ता हमारा आने जाने का। अभी परसों की बात है, हमने एक वायर को अपने हाथ से मोड़ को ऊपर किया, इसलिए वो खुला सा नंगा तार था, और जरा हम चूक जाए शायद हम ही उसी चपेट में आ जाते। तो ऐसा जो है आए दिन होता रहता है, ऐसा नहीं है, कोई नई बात है। आप लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारी कई बार आए, सब ऐसे देखे ना, लटका के चले गए, एक बार पूरा काट के गए तो फिर वही पोजीशन हो गई है। ये लोग जो है सुनने वाले नहीं है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो काम पूरा हो जाए। तो ये कहना है यहाँ के लोगों का। अब हमारे और भी लोग हैं, भैया कितनी बड़ी समस्या है? और ये समस्या बहुत विकट है, और मेन समस्या यहाँ पर ये है कि उधर से रामबाग खंड का केबल आया हुआ है और इधर से कल्याणी देवी खंड का, इन दोनों का आपसी विवाद इतना विकट है कि वो इधर का नहीं छूना चाहते, वो उधर का छूना नहीं चाहते। और ये तार आप देख रहे हैं, दुकानदार है, इनके शटर में करंट आ जा रहा है, कहा गया मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जान चली जाएगी कुछ कह रहे थे भैया, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ, जब किसी दिन कोई हादसा हो जाएगा, इतनी जगहों पर ये तार टच होते हैं, लोगों के सर पे हो जाते हैं, हाथ में हो जाते हैं, और ये सब लोहे के शटर हैं, इसमें टच हो जाते हैं, कुछ न कुछ लोगों को करंट लगता रहता है दिन मंडी में। जिस दिन कोई बड़ी घटना हो जाएगी, उस दिन आप समझ लीजिए कि तब जाके मुझे लग रहा है तभी लगेगा, उसके पहले नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज की सराफा मंडी के समस्याओं का समाधान हो पाएगा, क्योंकि ये सालों से बनी हुई समस्या है, अभी तक कोई इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बहुत लोग आए, देख करके चले गए। तो ये प्रयागराज सराफा मंडल के व्यापारी वर्ग है जो कि बिजली विभाग की मनमानी से परेशान है। जिम्मेदार अधिकारी जो है, हम इन व्यापारियों की बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर वो चाहे तो इन चीजों से निजात दिला सकते हैं, ताकि व्यापारी वर्ग आराम से अपने काम को कर सके और कोई हादसा ना हो। प्रयागराज से नितेश सोनी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।